आदाब। एपिस्टैसिस का थर्ड पार्ट ये। इसमें ट्रायाज के बारे में, मतलब पेशेंट कैजुअलिटी को आया है, वो कैसा हमें मैनेज करेंगे। वो माइल्ड ब्लीडिंग हो सकता, मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग हो सकता। तो ट्रायाज में किसे क्या क्या इंपॉर्टेंस देंगे। कब भी कैजुअलिटी का आती है फर्स्ट हमारे माइंड में है सो ABC, मतलब एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ये हमारा हेल्थ में है। सो मैं आपको अब एपिस्टैक्सिस का नाक से खून आता है उसका वर्षा में मेन होगा बोलता हूँ। अब जनरल मैनेजमेंट कैसा करता हो, अब पेशेंट हमारे ना आता ब्लीडिंग होगा है, वो आपको एक मॉडरेट टू सीवियर केस को रख लो। तब हमारा माइंड में, डॉक्टर का माइंड में तीन चीज़ है। पेशेंट का जनरल कंडीशन क्या, दो वो नाक से जो खून कैसा हमें स्टॉप करेंगे, तीन और कैसा स्टॉप करेंगे, और तीसरा क्या कहता हो कि ये खून आया, वो रीज़न तक बढ़ को उसका ट्रीटमेंट करना। अब पेशेंट हमारे को मॉडरेट टू सीवियर ब्लीड आते ही वो पेशेंट को हम एक एप्रन पहनाएंगे, ट्रीट करते हो डॉक्टर सर में कैप भी, आईनेक भी, गोगल्स भी, उसके ऊपर एक वाइसर भी, मास्क भी, अच्छा एक हेडलाइट इल्यूमिनेटर लाइट भी, डबल ग्लोव्स पहन को, एप्रन पहन को, ये सिचुएशन को हमें मैनेज करेंगे। अब सिनेरियो में बोल डालिया, फर्स्ट जनरल कंडीशन पेशेंट कैसा है, वो हिस्ट्री उठाएंगे, उसके साथ भी पेशेंट के एग्जामिन करेंगे। हिस्ट्री उठाते ही उन्हें बोलेंगे इतना ब्लड गया, मतलब शर्ट में सामने है सपाट इतना गया, नहीं तो ये टॉवल में फुल था। नॉर्मली एक गॉस पीस को देखे तो वो गॉस पीस में 30 ml चूसना चांसेस है, तो अप्रोक्सीमेट ब्लड लॉस कितना को हमने मालूम होगा। वो टाइम में पेशेंट आते ही वहाँ है तो स्टाफ नर्स जल्दी पल्स रेट भी, ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे। इसमें तीन सिनेरियो देता हूँ। एक पेशेंट मॉडरेट ब्लीडिंग है, पल्स रेट ज़र्रा चाहिए होता, मतलब 80-90 उतना छुआ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, मतलब मॉडरेट ब्लीडिंग ही छुआ, पेशेंट कंडीशन स्टेबल है। मतलब अब एक पल्स रेट बढ़ को है, 100 क्रॉस होगा, BP स्लाइट होकर लो होकर है, इसमें मतलब मॉडरेट ब्लीडिंग हुआ है, बॉडी उनका आंग कॉम्पेंसेट कर लो को है। तीसरा पल्स रेट बहुत हाई है, उसका वॉल्यूम कम है, BP आपको लो है, तब तो सीवियर होकर ब्लीड हुआ है, बॉडी कॉम्पेंसेट करता नहीं, जल्दी हमें एक्शन उठाना। तब क्या करेंगे स्टाफ नर्स का, तो दोनों साइड में BP बहुत लो है तो दो साइड भी वाइट बोर नीडल को कैनुला डालेंगे। एक बार BP बहुत लो होगा तो कैनुला मिलने वाला, तो रिससिटेट करना, दो साइड भी कैनुला दाल को छोना, दो साइड दाल को जल्दी में ब्लड भेज डालेंगे, उसमें हीमोग्लोबिन, PCV, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग जल्दी पूछेंगे। अब तब ये मॉडरेट का केस को से मैं बोल रहा हूँ। अब माइल्ड केस आता का तो बच्चा है का तो ब्लीडिंग दिखता का तो कॉटराइजर को भेज डालेंगे। मॉडरेट टू सीवियर केस हमें इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर डालेंगे। वो टाइम में अर्जेंट को फिजिशियन के भी बुला लेंगे, BP हाई है तो। सपोज एक कार्डियक पेशेंट है का तो एस्पिरिन, क्लोबिट्रॉल, ब्रिलेंटा, वही सच वॉरफायरिन, हिपैरिन, हेमिपैरिन, उसमें कौन से भी ड्रग्स उठा लो है तो कार्डियोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करो, कौन सा ड्रग कम करना, कितना कम कर सकता है, रिप्लेस करो, दूसरा कहते स्टार्ट करना क्या, विटामिन के दे सकता है क्या, वैसा करो, उनका ओपिनियन भी ले लेंगे। एक एडवाइस मैं पेशेंट को ना बोलूँगा, नाक से खून ज़्यादा, स्पेशली 50 उम्र से ज़्यादा है तो पेशेंट को उन्हें बोलूँगा मैं, क्या कहते हो, तुम्हारा नाक से खून गया नहीं कहते हो, ये खून ब्रेन के अंदर खट कर रहना चांस है, ब्रेन में खड़ा तो स्ट्रोक हो जाएगा, उससे भी अच्छा नाक से ज़रा खून बाहर जाता हो। इफ़ देयर नोज डज नॉट ब्लीड, देयर ब्रेन कुड। अब मैं माइल्ड केस ब्लीडिंग का बच्चा का कॉटराइजर को भेजना बोल डाला। मॉडरेट केस, मॉडरेट ने सीवियर केस, BP लो है, IV कैनुला डाल है और ब्लड उठा को होगा, और क्या करना तो जल्दी प्लाज्मा एक्सपेंडर्स हमें IV फ्लूइड को देंगे। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स को ब्लड का रिप्लेसमेंट, वो ब्लड आए तक, तब ब्लड कब ट्रांसफ्यूज करेंगे तो 9 ग्राम्स पर DL से कम है तो ट्रांसफ्यूज करेंगे। कितना देना को तो वो ब्लड कितना कम है कि उसका लाए, तो ब्लड आने तक प्लाज्मा एक्सपेंडर्स देंगे। नॉर्मल IV फ्लूइड सलाइन, डेक्स्ट्रो सलाइन 5% सलाइन देखो फ़ायदा नहीं, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स ही देना, डेक्स्ट्रा एंड फोर्ट का। अब ब्लड का ऑल्टरनेटिव क्या तो होल ब्लड दे सकते, 350 ml में आऊँगा,
आरबीसी कॉन्सेंट्रेट दे सकते, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स खाड़ी रंगा, प्लेटलेट नहीं रंगा, वो सिचुएशन का लायक ही हमें देते सो। पर क्रायोप्रेसिपिटेट, इसमें फाइब्रिनोजेन मेन होकर रहता सो, न तो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट। ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा 200 ml मांगा एक बैग में, और क्रायोप्रेसिपिटेट 20 ml मांगा। वो कौन सा वो पेशेंट को होना कि वो एसेस करके उसका लायक देंगे। तब मैं 3 सिचुएशन ऑलरेडी बता डालिया। माइल्ड छोटा ब्लीडिंग आया तो भी, मॉडरेट आया के पेशेंट सीवियर पेशेंट आया तो भी, मॉडरेट पेशेंट आया तो कैसा रंगा बोल डालिया। अब मॉडरेट पेशेंट को कैसा मैनेज करेंगे बोलता हूँ। पेशेंट का बीपी ज़रा लो, पेशेंट नॉर्मल है, जनरल कंडीशन ओके है, तब नाक से खून चला तो पेशेंट को बिठा को सामने झुको बोलेंगे, सर सामने झुका करो, सामने लीन कर रहो बोलेंगे, और मुंह खोल को सांस लो बोलेंगे। नाक हाथ रखो उनका बंद, ऐसे नाक का लोअर पार्ट ऐसा बंद करके रखो बोलेंगे। मुंह खोल को सांस लो बोलेंगे। मुंह से खून आए तो थूक डालो बोलेंगे। वो टाइम में एक आइस पैक पेशानी में रखना, नहीं तो नाक को ऊपर भी रखें, गला का 2 साइड ऊपर का साइड में भी रखी जा। ये इतना भी मॉडरेट ब्लीडिंग को हमें शुरू करेंगे। शुरू कर को तब उसका बाद एक नाक पिंच करते सो, बंद रखते सो, हाथ को प्रेशर देते सो 5 मिनट से 20 मिनट तक। अब वो हो को हमें कम होगा तो अब एक दवा रखे सो कॉटनॉइड रखेंगे, एक नहीं तो 2। ये कॉटनॉइड को 2 दवा है, एक नाक में डीकंजेशन देगा, अभी एक एनेस्थीसिया देना वास्ते, वो तो जगह एनेस्थेटाइज करना वास्ते। डीकंजेशन कर तो ब्लड भी कम होगा, तो हाई बीपी है पेशेंट को वो रखेंगे नहीं। तो वो डीकंजेशन कर को वो निकाले बाद हमें एक एंडोस्कोपी कर को ब्लीडिंग कहाँ से आता देखेंगे। एक सिंगल ब्लीडिंग को तो तब तक मैनेज कर जा, सिंगल ब्लीडिंग है, पिच है, सीवियर, वो सीवियर को आता का तो मैनेज करने का प्लान हमें बनाएंगे। तो ऐसा अब पिच्चे का ब्लीडिंग है, नहीं तो पिच्चे नहीं तो सामने का ब्लीडिंग है, सीवियर है, वैसा का तो सिंगल ब्लीडिंग कॉटराइज करेंगे। मैं बोल डाला सामने है सो ब्लीडिंग है ज़रा ज़्यादा है तो एंटीरियर नेसल पैकिंग। पिच का ब्लीडिंग है वो एंडोस्कोपी में दिखता को तो पोस्टीरियर नेसल पैकिंग। पोस्टीरियर नेसल पैकिंग में इन्फ्लेटेबल बैलून्स भी रख सकते, पर इतना भी कर को एंटीरियर नेसल पैकिंग भी, पोस्टीरियर नेसल पैकिंग कर को भी, स्फीनोपैलेटल लाइगेशन कर को भी, खून खड़ता नहीं का तो एम्बोलाइजेशन भी करी जा। पर सर्जिकल मैनेजमेंट में 4-5 ऑप्शन है, उसमें सबसे कॉमन स्फीनोपैलेटाइन लाइगेशन। ये इतना ऑप्शंस है हम ना नाक से खून खड़ाने वास्ते। तो जनरल कंडीशन एसेस कर को होगा, खून खड़ाने को कौन सा तरीका को डिसाइड कर को होगा। 3 ही क्या पूछा हमारे माइंड में क्या है का तो उसका रीज़न क्या देखो पकड़ना। बीपी है क्या तो बीपी लो करना। हीमोफीलिया पेशेंट को तो ऑलरेडी बाई स्टैंडर्स ने तो अम्मा बोलेंगे हीमोफीलिया पेशेंट बच्ची है, इसमें फैक्टर 8 देना, तो उसे अरेंज करेंगे। 10 जन बन के ITP पेशेंट ये इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा पेशेंट ये प्लेटलेट कम हुआ रहेगा, कभी ऐसा आता सोच तो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन देंगे। तो उसका लायक ट्रीट क्या रीज़न की उसका ट्रीटमेंट का लायक उसका। तब हमें जो 3 प्लान कर रहे हैं वो 3 का आंसर मिल गया तो उसका लायक हम एक्ट करें तो इसका ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगा। तो वो देखोगा। अब नेक्स्ट 4th पार्ट में छोटा ब्लीडिंग एंटीरियर ब्लीडिंग में हमें कैसा कॉटराइज कर को कंट्रोल कर सो देखो। आदाब।